बिल भी भर गया, ईएमआई भी कट गई, दूध का बिल भी चला गया, बिजली का बिल भी भर गया। ठीक है, इस बार ग्रोसरी का खर्च भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, बच्चों की फीस भी काफ़ी सारी थी। अब इसके बाद आता है एक और बड़ा खर्च, और वो है हेल्थ। सेहत का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। अब थोड़ा सा पैसा बचा है, कभी मन करता है कि इसे सेव कर लूँ, और कभी लगता है कि क्यों ना इसे इन्वेस्ट कर दूँ। लेकिन इतने कम पैसे को आखिरकार कहाँ इन्वेस्ट करा जाए? क्या सच में भी इससे कोई मुनाफा होगा भी या नहीं? जब महीने के आखिर में थोड़े पैसे बचते हैं तो दिमाग में ढेर सारे सवाल आते हैं। दिल चाहता है कि इन्हें इन्वेस्ट करूं ताकि बाकी लोगों की तरह थोड़े मुझे भी एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएं, मेरी इनकम में थोड़ी बढ़ोतरी हो जाए, शायद थोड़ा बहुत अपने ऊपर भी खर्च कर लें या फिर आने वाले फ्यूचर के लिए थोड़ा बचाऊं। अब करें तो करें क्या, समझ ही नहीं आता कि इतने कम पैसों से इन्वेस्टमेंट हो सकती है या नहीं। और जैसे ये ख्याल आता है, इतने सवाल घेर लेते हैं कि कई बार हम इस आइडिया को वहीं छोड़ देते हैं, फिर जिंदगी उस पुराने ढेरे पर चलने लगती है। अब ये सवाल अगर आपको भी हर महीने के आखिरी दिनों में परेशान करते हैं, हर बार सोचने पर मजबूर करता है कि काश इन्वेस्ट कर लिया होता, तो चलिए इस बार इन्हीं सारे सवालों का जवाब जो है आपको मिलने वाला है इस ऑडियो बुक समरी में। मैं हूं मोनू मिश्रा आपके साथ, तो बिना देर करे आइए जानते हैं समरी के बारे में, मनी मास्टर द गेम, जिसे टोनी रॉबिन्स ने लिखा है। अगर इस समरी की बात करें तो यहाँ कई सारे अहम सवाल उठाए गए हैं। पैसा आपके लिए क्या मायने रखता है? कुछ लोगों के लिए सिर्फ एक टूल है, एक ऐसा जरिया जिससे वो अपनी जरूरतों और चाहतों को पूरा कर पाते हैं। वहीं कुछ लोगों के लिए पैसा ताकत होता है, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पैसों के लिए अपनी फैमिली, अपनी सेल्फ वर्थ, यहाँ तक कि अपनी ईमानदारी भी छोड़ सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पैसा सिर्फ मोहमाया है, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर भर। लेकिन कई लोगों के लिए पैसा एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है जो उन्हें आज़ादी और सिक्योरिटी देता है और उन्हें सच में जिंदा होने का एहसास कराता है। पैसा आपके लिए चाहे जो कुछ भी मायने रखता हो, एक बात तो पक्की है, आपको पैसे को कंट्रोल करना सीखना होगा, वरना पैसा आपको कंट्रोल करने लगेगा। या तो आप पैसे का इस्तेमाल करेंगे या फिर पैसा आपका इस्तेमाल करेगा। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि पैसा एक गेम की तरह है, क्योंकि ऐसे कई फाइनेंशियल मास्टर्स रहे हैं जिन्होंने पैसे को अपने काबू में रखा था। जॉन सी बगल और वॉरेन बफेट और रे डालियो, इन सभी ने अरबों कमाए क्योंकि ये मनी के मास्टर थे। आप भी उनकी तरह शतरंज का मोहरा बनने की बजाय इस खेल के मास्टर बन सकते हैं। इस किताब से आप सीखेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल की जा सकती है, यानी कि आपके पास इतना पैसा हो कि आपको पूरी जिंदगी काम करने की मजबूरी ना हो। जब आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होगी तब आपको अपनी फैमिली के इलाज, शादी या पढ़ाई के खर्चे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप उनकी हर जरूरतें आसानी से पूरी कर पाएंगे। सुनने में ये किसी सपने से कम नहीं लगता है ना, लेकिन ये सच हो सकता है, और ये किताब इसमें आपकी मदद कर सकती है। मेक द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ योर लाइफ। अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी फाइनेंशियल फैसला लें। शायद आपके पेरेंट्स हमेशा ये कहते होंगे कि खूब मेहनत करिए ताकि आपको एक अच्छी नौकरी मिल सके। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएंगे और आपके बैंक अकाउंट में भी अच्छा खासा पैसा होगा। लेकिन हकीकत तो ये है कि कई सालों तक रेगुलर सैलरी मिलने के बाद भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती। लंबे समय तक नौकरी करने के बावजूद कई बार ऐसा होता है कि आपकी सारी सेविंग खत्म हो जाती है। लेकिन आप स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करें तो फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करी जा सकती है। तो चलिए एक जरूरी कॉन्सेप्ट कंपाउंडिंग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कंपाउंडिंग तब होती है जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बिना छेड़े बढ़ने देते हैं। हर साल आपके मूल पर पैसे पर ब्याज बढ़ के आता है, और यही प्रक्रिया आपके पैसे को तेजी से बढ़ाती है। इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। दो जुड़वा भाई थे, विलियम और जेम्स। विलियम्स ने 20 साल की उम्र से ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। वो हर साल अपनी सैलरी से पैसे बचाकर रिटायरमेंट अकाउंट में डालता था। 40 साल की उम्र तक वो लगातार सेविंग करता रहा और उसके अकाउंट में करीब $4000 हर साल जमा होते रहे। इसके बाद उसने पैसे डालना बंद कर दिया, लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट फिर भी हर साल 10% की दर से बढ़ती गई। और वहीं पर उसके भाई जेम्स ने 40 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू किया। उसने भी हर साल 4000 इन्वेस्ट किए और उसे भी 10% का रिटर्न मिला। अब दोनों 65 साल के हो चुके हैं। विलियम्स ने लगभग $80,000 इन्वेस्ट किए, यानी कि 20 से 40 साल की उम्र तक हर साल $4000, जबकि जेम्स ने $1,00,000 इन्वेस्ट किए, यानी कि 40 से 65 साल की उम्र तक हर साल $4000। अब आपके हिसाब से ज़्यादा अमीर कौन हुआ? किसने अपने और अपनी फैमिली के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम अपनाई? जवाब है विलियम। अपने 65वें जन्मदिन पर जेम्स के पास लगभग $4,00,000 थे, जबकि विलियम के पास करीब $2.5 मिलियन थे। जी हाँ, विलियम ने लगभग 600% ज़्यादा कमाया। ऐसा कैसे हुआ? एक्चुअली पहले साल विलियम के $4000 पर 10% ब्याज जुड़ा। अगले साल वो रकम बढ़कर $8000 पर 10% दर से आगे बढ़ने लगी। 40 साल की उम्र पर पैसे डालना बंद करने के बाद भी उसका पैसा लगातार 10% से बढ़ता रहा। इसी को कंपाउंडिंग की ताकत कहते हैं। इस कहानी से हमें 3 बड़े सबक मिलते हैं। पहला, जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे उतना ही बेहतर होगा। विलियम को कम उम्र में ही शुरुआत करने का फायदा मिला और उसने फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल कर ली। दूसरा, उसने कभी भी अपने ब्याज के पैसे को कभी खर्च नहीं करा। और तीसरा, पूरे 2 दशकों तक उसने हर साल $4000 जमा किए, यानी कि लगातार और अनुशासित निवेश। हम उम्मीद करते हैं कि इस किताब को पढ़ने के बाद आप भी इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, लेकिन कंपाउंडिंग को हमेशा याद रखें। अपने ब्याज के पैसे को कभी खर्च ना करें। फाइनेंशियली मास्टर बनने का पहला कदम यही है कि अपने पैसे को बढ़ने दें। जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा जो है
आपके लिए काम करता रहता है और बढ़ता जाता है।